दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जो है युद्ध की तैयारी बार बार हो रही है, लेकिन बार बार वो रुक जा रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध की तरफ जो है अब अमेरिका जो है कहीं ना कहीं बार बार ईरान को उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार ईरान जो है कहीं ना कहीं अमेरिका पर भारी नजर आएगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जिसको हमेशा अपने ऊपर यह घमंड रहता है कि मैं सबसे बड़ा सुपर पावर हूं। लेकिन अमेरिका की कहीं ना कहीं ईरान ने पिछले दिनों भी हवा निकाल दी थी, जब अमेरिका हमला करने की प्लानिंग में था, फिर अचानक सरेंडर कर चुका था। वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन साथियों, खबर क्या है? खबर आज तक की है। यूएस के युद्ध पोत पर बमबारी, लड़ाकू विमान ध्वस्त, समुद्र में खून ही खून, पोस्टर जारी कर ईरान ने दी चेतावनी। ईरान ने जो है वो सीधा पोस्टर लगा दिया है। पोस्टर भी आपको दिखाएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जो जंग की प्लानिंग की जा रही है, लगातार जो अमेरिका ये सोच रहा है कि मैं वहां से उनका सिस्टम खत्म कर दूं, यानी कि वहां भी अपनी हुकूमत जैसे लोगों को लाना चाहता है अमेरिका। यानी कि ईरान के अंदर जो एक लंबे समय से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं समर्थन लगातार अमेरिका दे रहा है। साथियों, खबर क्या है? खबर आपको बता दूं, आज तक की खबर है। तेहरान के एंगलाब चौक पर लगाए गए खौफनाक पोस्टर के जरिए ईरान ने अमेरिका को के सैन्य कार्रवाई से दूर रहने की इजाजत चेतावनी दे दी है। यानी कि उन्होंने जो है बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं ईरान ने, और ये चेतावनी दे दी है कि इस पोस्टर में अमेरिका युद्ध पोत, तबाह फाइटर जेट और खून बहता समुंदर दिखाया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच बढ़ सकते हैं तनाव। गंभीर तस्वीर सामने आ गई है। यह आज तक ने खबर छापी है। गंभीर तस्वीर इसलिए भी सामने आ गई क्योंकि अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जिस तरीके से अमेरिका लगातार ये सोच रहा था कि हम जो है ईरान पर किस तरीके से हमला करें, तमाम वो चीजें अपनाने की कोशिश में लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कोशिशों पे साथियों पानी फिर गया है। पानी किस तरीके से फिरा है? नव भारत टाइम्स की खबर है। खबर में लिखा है कि यूएस ईरान पर अपने एयरबेस से हमला नहीं होने देंगे। ईरान पर अपने एयरबेस से, यानी कि दूसरी कई कंट्रियों ने जो है सीधा सीधा अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका सीधा ईरान पर हमला नहीं कर सकता था। उसको हमला करने के लिए किसी ना किसी देश का समर्थन चाहिए था, मतलब कि वहां पर उनका एयरबेस होगा तभी वो हमला कर पाएंगे। लेकिन सीधा इसमें जो है कई ऐसे देश हैं जिसने सीधा सीधा अपना हाथ पीछे कर लिया है और अमेरिका को लात मार दिया। अमेरिका को यह बता दिया है कि आप हमारे एयरबेस यहां से जो है हमला नहीं कर सकते हैं, एयरबेस से हमला नहीं करने देंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मुस्लिम देश का बड़ा बयान। अमेरिका सेंट्रल कमांडर ने बताया कि विमाहीन पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। इस कदम से अटकलें लगाई जा रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के आदेश दे सकते हैं। अमेरिका के ईरान वाले सबसे सपने को बड़ा झटका लगा है। ईरान में अमेरिका रिजीम चेंज करना चाहता है, यानी कि जो वहां की हुकूमत है ये अमेरिका चेंज करना चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि वहां का रिजीम चेंज हो जाए। लगातार जिस तरीके से वहां पे प्रदर्शन की जो खबरें निकल कर आ रही थी, यानी कि वहां पर आयतुल्लाह खामनई के खिलाफ जो प्रदर्शन सड़कों पर चल रहा था, उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। यानी कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमतें जगह जगह आ जाए और वहां से खामनई की हुकूमत जो है वो खत्म हो जाए। वहां पे रजीम चेंज करने का जो है प्लानिंग अमेरिका की है। साथियों, खबर यही है कि वहां पर रजीम चेंज करना चाहते हैं, वो खामनई की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर वाला देश बन सके। ऐसे में अमेरिका ईरान पर अटैक का प्लान कर रहा है, मगर अमेरिका के इसी सपने को बड़ा झटका लगा है, जहां 3 मुस्लिम देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यूएई, सऊदी अरब और कतर ने प्राइवेट तौर पर कहा है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने बेस या एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस तरह से देखा जाए तो 3 देश ईरान के लिए ढाल बनकर खड़े हुए हैं। और क्यों ना हो भाई, ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, जहां एक तरफ अमेरिका लगातार ये सोच रहा है कि वहां का रिजीम चेंज हो जाए। आखिर रिजीम क्यों चेंज करना चाहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी जैसी हुकूमत वहां पर चलाना चाहते हैं? लेकिन जो सुपर पावर की जो हवा है ना, वो साथियों 3 देशों ने मिलकर निकाल दी है। 3 देशों ने साफ कह दिया है कि हम अपने बेस और अपने एयर बेस से हम आपको हमला नहीं करने देंगे। ये आप साफ तरीके से सुन लीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर सरेंडर कर देंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार ये सोचते हैं। मैं तो ये समझता हूं साथियों, जिस तरीके से पिछले दिनों रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही थी, पिछले दिनों जिस तरीके से फलस्तीन और
इजराइल के बीच जंग चल रही थी। इन सब में अगर किसी का फायदा होता है तो मैं आपको बता दूं किसका फायदा होता है। फायदा होता है सीधा सीधा अमेरिका का। अमेरिका का काम क्या है? अमेरिका का काम है कि जिस तरीके से लगातार किसी भी देश के बीच लड़ाई हो, इसके अपने जो है वहां से माल मटेरियल बिकता है, यानी कि सीधा इनके असले और तमाम बम बारूद वगैरह जो है वो सीधा सीधा अमेरिका बेचता है। तो अमेरिका ये चाहता है कि देश भर में जो है, दुनिया भर में कहीं ना कहीं लड़ाई चलती रहे। इसी वजह से अमेरिका जो है ये चाहता है कि वहां पर रिजीम चेंज हो जाए, यानी कि आयतुल्लाह खामनेई की सरकार को जो है वो वहां से उखाड़ कर फेंकने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन खामनेई की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जिन चीजों की जरूरत अमेरिका को पड़ रही है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को पड़ रही है, राष्ट्रपति को पड़ रही है, उसका कहीं ना कहीं पीछे से जो है पैर हटा लिया है। समझो कि जिसके ऊपर ये अमेरिका के लोग, यानी कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे, उसके नीचे से वो जमीन खिसक चुकी है। सिर्फ एक धमकी से सिर्फ 3 देशों ने ये कहा कि हम अपने जो है बेस या एयर बेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस तरह से देखा जाए तो देश ईरान के लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ है। ढाल बनकर खड़ा हुआ है साथियों, एक बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर और निकल कर आई है। खबर है न्यूज 18 की। न्यूज 18 की खबर में छपा है, डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों को बड़ा झटका, अमेरिका का प्लान होगा फेल, ईरान की ढाल बन गए 3 मुस्लिम देश। और क्यों ना बने। हमने आपको खबर अभी दिखाई नव भारत टाइम्स की, उससे पहले हमने आपको आज तक की खबर दिखाई। अब मैं आपको खबर जो दिखा रहा हूं साथियों, ये खबर किसकी है? ये खबर है न्यूज 18 की। न्यूज 18 ने साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों को बड़ा झटका, अमेरिका का प्लान होगा फेल, ईरान की ढाल बन गए 3 मुस्लिम देश। 3 मुस्लिम देश किस तरीके से ढाल बने वो मैंने आपको तरीका बता दिया साथियों। सऊदी अरब और कतर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। यूएई, सऊदी अरब और कतर ने अपने रिजीम का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने से इनकार कर दिया है। तीनों देशों ने प्राइवेट तौर पर कहा है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपना बेस या एयरबेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यह खबर सेम वही छापी है जो नवभारत टाइम्स ने अपने खबर में लिखा। इसी तरीके से न्यूज 18 ने भी अपने खबर में यह बता दिया है। लेकिन साथियों सवाल यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ये चाहता है कि जो मैं सुपर पावर हूं, ये मेरी पावर कम नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर, यानी कि उसका कहीं ना कहीं जो घमंड है, जिस तरीके से इजराइल का एक घमंड था, लेकिन इजराइल की नाक में जिस तरीके से एक छोटे से संगठन हमास ने दम कर दिया था। हमास के जब लड़ाके इजराइल पर हमला करते थे तो इजराइल के लोग बौखला जाते थे कि आखिर ये एक छोटा सा संगठन कौन कौन से सुरंग से कहां से हम पर हमला करता है, ये सोच भी नहीं पाते थे। वो अलग बात है कि फलस्तीनियों का एक बड़ा नुकसान हुआ, फलस्तीन में किस तरीके से वहां पर बमबारी हुई, छोटे छोटे बच्चों की, मासूमों की जानें ली गई वहां पर, जिस तरीके से वो सब कुछ निंदनीय था। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका ये चाह रहा है कि हमारा रिजीम वहां पर हो, यानी कि वहां जो रिजीम चल रहा है उसको चेंज करना चाहिए, यानी कि खामनेई की जो हुकूमत बदलना चाहते हैं, उसको अब सीधा सीधा 3 मुल्कों ने आग दिखा दी है। लेकिन साथियों 3 मुल्कों ने जो आग दिखाई है, क्या अमेरिका अब सरेंडर कर जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका अब जो है कहीं ना कहीं वो घुटनों पर आ जाएगा, यानी कि अमेरिका घुटनों पर आकर ये कह देगा कि हाँ मेरे बस की नहीं है अब हमला करना, यानी कि उसके जो है तमाम लड़ाके जहाज तमाम को जो है बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया गया है कि हम अपना बेस या एयरबेस आपको हमला करने के लिए, वो भी ईरान पर, हम अपनी तरफ से इजाजत नहीं देंगे। लेकिन साथियों इस तरह के तमाम अपडेट्स लगातार आपका चैनल पीआरबी आपको देता रहेगा। आपकी जिम्मेदारी लोगों तक सही खबरों को पहुंचाना, और अमेरिका के तमाम वो इरादे जो डूब चुके हैं कहीं ना कहीं अब उस पर जो है तमाम पे पानी फिर चुका है। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर लोगों के साथ देखते रहिए पीआरबी।